सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत है। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था यूपीएसआई बैच के लिए, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बोला था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पिछले क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर अगला जो क्लास होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए आज जो है हम आपको पार्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं होगा, पहले बता चुके हैं, चल रहा है। आज जो भी आपको बताएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा बाय क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन बताएंगे, उसी में आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और आज की क्लास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आप इस क्लास को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी बातें आप नई सीखने को आज आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, 49 गुणे में 65 डिवाइड टू 9 में शेषफल आपको पता करना है कि इसमें शेषफल क्या होगा, ये चीज़ आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इंडिविजुअल पहले भाग कर लीजिए। ठीक है, और जो अलग अलग शेष है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर वो जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उससे छोटा है तो वही शेषफल हो जाएगा, अगर बड़ा है तो फिर से आप एक बार भाग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो 9 पचे 45, शेष कितना बच रहा है, प्लस का 4 बच रहा है। ठीक, और इसमें जब आप करेंगे तो 9 साते 63 कितना हो जाएगा, 9 साते 63 कितना बचेगा, 2, तो प्लस का 2 बचेगा, यानी 4 दूना 8, कितना हो गया भाई 8 डिवाइड में 9, तो भाग जाएगा नहीं, यानी ये आपका आंसर हो गया, यानी कि शेषफल ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है। उसके बाद में अगला जो तरीका होता है, कभी क्या होता है शेषफल अगर ऋणात्मक में भी आ जाए ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको पॉजिटिव चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि कैसे चेंज करेंगे, तो इसको जो हम 3 तरीके से बताएंगे। ये पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर मैंने यहाँ पे बताया कि आंसर इतना आ रहा है। इसका जो सेकंड मेथड है, दूसरा मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर को नेगेटिव में लेके आएंगे, फिर देखते हैं कि क्या इसका शेषफल क्या आता है, आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे जब आप भाग करेंगे तो देखिए 9 पचे 45, तो 9 छक 54, तो 9 छक जब 54 होगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, इससे कितना ज़्यादा हो जाए, 54, 4 उधर और एक यहाँ पे कम है, यानी 5 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कितना आ जाएगा शेष इसका माइनस में 5। क्लियर। उसके बाद में जब आप इसमें भाग करोगे तो देखिए 9 साते 63 और 9 आठे 72, तो 72 में देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, 72 में आप ध्यान से देखोगे तो 5 इधर का 2 उधर का, यानी कितना माइनस में 7, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पचे 35, प्लस का 35 आ जाएगा भाई, ये माइनस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा, प्लस में 35 आएगा, और प्लस जब 35 आ जाएगा तो उसमें वापस से 9 से क्या कर दोगे, डिवीजन करोगे। तो जब आप डिवाइड करिएगा देखिए 9 दूना 18 और 9 चौक 36 नहीं जाएगा, तो 9 त्रिक 27, तो 27 देखिए 3 उधर का 5 इधर का, कितना बचा 8, तो देखिए 8 यहाँ भी शेषफल आपका आ गया। जब आपने क्या किया था, नेगेटिव रिमाइंडर को लिया था, तब भी आपका सेम आंसर आ रहा है। ठीक, उसके बाद में तीसरा जो मेथड है वो ये है कि अगर आप एक को प्लस लेते हैं और एक को माइनस लेते हैं तब भी आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मान लीजिए मैंने पहले वाले को प्लस ले लिया था, प्लस में 4, ठीक, और दूसरे वाले का माइनस में 7 ले लिया था, कितना ले लिया था, माइनस में 7, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका देखिए कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 माइनस 28। अब इसमें क्या होगा, भाग नहीं जाएगा ना, भाग नहीं जाएगा, तो इसको पहले क्या करना है, प्लस में बनाना। तो प्लस में बनाने के लिए क्या करोगे, और भाग कितने से करना है, 9 से। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर में डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखिए 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 चौक 36 कर देंगे, कितना कर देंगे, 9 चौक 36, और यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस, और जब माइनस करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ पे माइनस 36 आ जाएगा, और जब आप घटाओगे तो नीचे का साइन क्या होगा, बदल जाएगा ना। तो जब बदल जाएगा वापस से घटाओगे तो देखिए 16 में से 8 गया
8 आ गया और यहाँ 2 में से 2, तो यानी आपका यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसे ही आप मतलब अगर इसके बजाय इसको हम प्लस नेगेटिव लिए होते तो देखिए क्या आता, -5 और इधर का कितना था, 2 था, तो 5 दूना 10 हो जाता, -10 होता, फिर वही भाग करने का, ठीक है, 9 दूना 18 होता, बोलिए, तो 8 आपका शेष बचेगा। तो ये आपका कोई भी मेथड लगाएंगे, चाहे दोनों को पॉजिटिव लेके, चाहे दोनों को नेगेटिव लेके, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा इस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपसे शेषफल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है बेहतर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जब आप भाग करेंगे तो देखिए 17 एक 17 कट गया पूरा, और 0 बढ़ाएंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ पे प्लस 2 का शेष बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 17 एक 17 0, क्योंकि 2 अंक एक साथ लेंगे ना, बीच में 0 आ जाएगा। फिर देखिए 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, तो कितना हो रहा है 6 उधर का, तो इसको हम निगेटिव कर लेते हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 ते 51 यानी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान बनेगा। अगर हम प्लस में लेते तो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा आता, बड़ा वैल्यू आता है, तो गुणा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे देखिए आपका 83 है, तो देखिए 17 ते 51 और 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका शेषफल कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है, ठीक। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कितना आने वाला है, देखिए 17 एक 17, 1 बच जाएगा, तो वही आपका एक शेष प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़्यादा बार लेके गए थे तो इन दोनों का नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 एक 16, तो यानी कि 16/17 जब करोगे तो भाग जाएगा नहीं, यानी 16 जो होगा क्या होगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि यही आपका शेषफल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको एक तरीका बताया, इसमें आप कोई भी तरीका इसमें से अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। तो आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, उस तरीके को फॉलो करेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये आसानी से बन रहा था, इसलिए मैंने इसको और इसको प्लस लिया और इसको निगेटिव कर दिया था, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी से इजीली आपको समझ में आ जाए। तो जब भी आप भी एग्ज़ाम में या किसी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही मेथड को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया, 16, अरे सॉरी 16 नहीं आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गुणा करने में मिस्टेक हो गया है। 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा, और 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे गलती हो गई है, इसको आप सुधार कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक। आपका आंसर इसका कितना आएगा, 8 आएगा, ओके। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देखते ही आधे लोग जो है धराशायी हो जाएंगे, लेकिन आप जो है इसके बेसिक बात को आप समझिएगा। और ये क्वेश्चन दिखने में ख़तरनाक है लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखिए इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या होता है भाई। जो देखो मैथ्स से पढ़ा होगा 12, तो उसको तो पता है कि वो क्या चीज़ है, उसका मतलब क्या है, लेकिन जो हमारे आर्ट साइज वाले मित्र हैं वो तो नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए हम बताते हैं उसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये कोड मत समझिएगा। जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में जो प्रिंट होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक। तो ये जो चीज़ होता है इसे यहाँ पे बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो साइन होता है मैथ में, इस साइन को बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल मतलब जहाँ पे ये है उससे आगे तक का, मतलब जहाँ मतलब जो नंबर है वहाँ से शुरू करके 1 तक का जितने भी नंबर होते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं जिसके पास फैक्टोरियल लगा है वहाँ से शुरू करके, ठीक है, या वहाँ तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक।
तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 2 1 साथ में मल्टीप्लिकेशन में। अगर ऐसे फैक्टोरियल 4 लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है लिखने में, इसलिए इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा 4 3 2 1, ये इसका मतलब होता है। बात समझ में आ रही। अगर इसको हम जनरलाइज करें, मतलब इसके जगह पे n ले लें, तो आप n से शुरू करेंगे, एक एक कम करते हुए आप जाओगे, देखिए एक एक कम करते हुए जा रहे हैं, फिर n-2 होगा, फिर ऐसे डैश कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, यानी लास्ट में हम 3 2 1 शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वहाँ तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को इसमें समझते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक। जिनको पता है वो तो सही है, जिनको नहीं पता है वो जो है अपना नोट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और इसका जब निकालोगे देखिए 2 × 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 2 1, यानी 3 दूना 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। अब इसका जब आप करोगे तो देखिए 4 से शुरू होगा, तो 4 3 2, तो इसके मल्टीपल में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। भाई देखो 4 3 2 1 यही आएगा ना। तो ये देखिए कितना हो गया, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 में 8 से भाग लगेगा, और भाग क्या होगा, पूरा पूरा लग रहा है। तो इसका मतलब इसमें शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। और इसमें जब भाग करोगे तो यही आएगा, इसमें भाग करोगे यही आएगा, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, 8 से कम है, ठीक। तो यहाँ से आगे के जितने भी वैल्यू होंगे सभी में 4 × 2 ये तो मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। इसका मतलब ये हुआ कि इधर के जितने भी नंबर है सभी में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये बच रहे हैं, तो देखिए इनको आप ऐड करिएगा, तो देखिए 6 2 8 8 1 9, और 0 को ऐड करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 9/8, भाग करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो यही 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये विदिन सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आप कोशिश करिएगा पहले इसको खुद से करने का, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले एक बार बिना कुछ देखे यहीं पर पहले आप जो है वीडियो को पॉज करिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, जब नहीं आएगा तब आप पूरा कंप्लीट देखकर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप समझिएगा, इसका वैल्यू कितना हुआ 1, भाग करोगे शेषफल यही आएगा, इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आएगा, और 2 में जब आप भाग करोगे 12 से तो वही शेषफल आएगा, ठीक है। तो इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। और जब इसमें 3 से भाग करोगे तो देखिए 3 दूना 6, भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका भी शेषफल कितना आ गया आपका 6 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि इसके आगे के सभी नंबर में 4 × 3 कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और मिलेगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 4 × 3 अगर इसके आगे के सभी नंबर में है तो 12 से भाग क्या होगा, लग जाएगा, और 12 से भाग जब पूरा पूरा लग जाएगा तो शेषफल क्या होता है, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ तक के जितने भी नंबर आएंगे सभी में शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमको केवल देखना है, तो देखिएगा 6 2 8 और 1 9, तो 9 में वापस से 12 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए शेषफल कितना हो जाएगा आपका, शेषफल कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही आसान है। आपको जो अगर पता है सॉल्व करने का तरीका तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और सारे क्वेश्चन को, ठीक। तो देखिएगा अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें लिखा हुआ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डैश, यहाँ 5 लाख तक लिखा हुआ है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। में इकाई का अंक क्या होगा, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इकाई का अंक निकालना है। तो एक बात आप बताइए,
मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हो उसमें इकाई का अंक अगर आपको पता करना है ना, तो उसमें आप 10 से भाग कर दो। ठीक है, कोई भी नंबर आप बोलिए, जैसे मैंने मान लीजिए 53 ले लिया, और 53 मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो है 10 से मैं भाग करता हूँ, तो 10 पचे 50, तो मुझे क्या मिला 3, और 3 क्या है, इसका इकाई का अंक है। ऐसे ही कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 119, ठीक है, मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है, मैं 10 से भाग करूँगा, 10 एकन्नम 10, कितना हुआ 1 9, ये आया। ठीक, उसके बाद फिर 10 एकन्नम 10, कितना आया 9 आया। तो इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा 10 से भाग करने पर लास्ट में जो बचता है वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक। यानी कि किसी भी नंबर में अगर आप 10 से भाग करो ना, तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक, तो इसको ज्ञात करने में हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे जो अभी पीछे हमने डिवीजन वाला सीखा है, लेकिन इस बार डिवीजन हम किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं हमको कैसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जब इसमें हम 10 से भाग करेंगे, ठीक, 10 से भाग करेंगे तो मुझे इकाई का अंक मिलेगा। तो 10 से जब आप भाग करते जाओगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ 2 है, 1 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 है, इसका 2 आएगा, भाग करोगे कितना हो जाएगा, वही 2 आएगा। यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, 6 आएगा ना, और 6 आएगा, या इसको आप -4 भी कर सकते हो। कितना कर सकते हो, -4। ठीक, तो -4 कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला जो आपका होगा, अगले वाले में अगला वाला जो नंबर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 4 का। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1, यानी कि कितना होगा 24। और 24 में जब आप 10 से भाग करोगे तो 10 दूना 20, प्लस में 4 मिल जाएगा। ठीक, प्लस में 4 से बचेगा ना। अब उसके आगे जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो फैक्टोरियल 5 का जब एक्सप्लेन करोगे आप, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये करोगे आप, तो देखिए 5 दूना 10 हो रहा है, और 10 उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 10 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 5 के आगे का जितना भी वैल्यू होगा सभी में 5 और 2 क्या होगा, मल्टीपल में आएगा। अगर मल्टीपल में आएगा तो उसमें आप डिवाइड करोगे इससे 10 से, तो पूरा का पूरा उधर का जो वैल्यू होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और पूरा पूरा डिवाइड होगा तो उधर का शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि इधर के आगे के सभी वैल्यू में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको जो बचा हुआ है इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने में क्या है, ये प्लस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचा 3। तो यानी कि इस पूरे के सोल्यूशन में शेष इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 12,899, 96 और ये 997, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक यानी कि अंतिम 1 अंक ज्ञात करना था, तो आपने 10 से भाग किया था। और ऐसे ही अंतिम 2 अंक जब ज्ञात करना है तो उसी में क्या करोगे, 100 से, यानी कि जो है 1 के पीछे डबल 0 से, यानी कि जैसे भी जितने अंक अंतिम का पूछेगा 1 के पीछे उतना 0 लगाकर आप भाग करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से आप भाग करोगे तो देखिए 100 से जब आप भाग करोगे तो यहाँ पे 100 से जब भाग करेंगे तो 100 करने में 100, फिर यहाँ पे हमारा 2 28 आएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर 2 जाएगा। ठीक, तो लास्ट में जब शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, -1, क्योंकि ये 99 है। मैं मान लो 100 बार लेके जाता हूँ, पर 1 बार लेके जाता हूँ तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 96, अगर 100 पूरा ले जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, -4 आएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद जब इसमें जब आप करोगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरा जब जाएगा तो 1000, अगर हम कितना 10 बार लेके जाते हैं तो 1000 होगा, और 1000 से कितना कम है, 3 कम है, यानी इसका शेषफल कितना आएगा, -3 आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में है सबके बीच में, तो देखिए 4 3 12, 1 12, यानी कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और -12 आ जाएगा तो ये क्या, इससे भाग करना है, तो इससे भाग करना है, ये क्या है, निगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, इसको शेषफल को पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग करना था उससे शेषफल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो 88 जो आ रहा है वो शेषफल आएगा 100 से भाग करने के बाद इन सभी में। इसका मतलब इकाई मतलब अंतिम 2 अंक जो होंगे इस
का वो कितना होगा 88 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है, ये आपका मैंने बताया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखा था कि आप इसको करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको जो टॉपिक चल रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा तो आप ज़रूर उसको बताइएगा, हम अगले क्लास में फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन मतलब इस में जो है तो वहाँ पे क्या होता था, ये पावर जो है बहुत कम रहता था और इससे जो भाग करना होता था डिफरेंस बहुत कम का रहता था, मतलब एक का डिफरेंस रहता था। तब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है इस पीरियड में। देखिएगा 2 के घात में 33 मतलब 33 में बटे में 9, मतलब 9 से क्या करना है, इसमें भाग करना है। में शेषफल क्या, मतलब इसमें इस पूरे वैल्यू में जब आप 9 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, ये चीज़ हमें बताने हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें बताने हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप जो ये 33 है बटे में 9, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 के घात में 3 के पावर में कितना लिख लेंगे 11 और पावर में कितना हो जाएगा 9। तो 2 के पावर में 3 आपको मालूम है कितना बन जाता है 8 के पावर में 11 और पावर में 9, तो इससे कम है। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम जो है 7वें क्लास में बताया था, तो उसका आप यूज करिए। यहाँ पे देखिए ये 9 है, तो 9 है तो वहाँ पे क्या होगा, 8 की जगह पे -1 जाएगा। कैसे जाएगा, 9 को आप तोड़ोगे 8 + 1, याद है ना, और इसको 0 के बराबर करते तो 8 = कितना आ जाता था -1। ये वैल्यूज में जब आप रखेंगे तो -1 पे कितना 11 और बटे में 9, तो इस पूरे का सोल्यूशन -1 आएगा। और 9 से भाग होगा नहीं इसमें, भाई नेगेटिव है ना, तो क्या करोगे 9 से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इस पूरे में शेषफल कितना आ जाएगा, क्या होगा आपका 8 होगा। बातें समझ में आ गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए 2 के पावर में 34 अपॉन में 9, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 34 कर दिया, तो इसको भी क्या करना है, इसके नियर बाई, मतलब 9 है ना नीचे, उसके नियर बाई इसको ले जाके क्या करेंगे, सेट करेंगे, तभी जब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 × 2 के पावर 33 लिख दिया, तो ये वाला देखो इससे मैच कर रहा है कि नहीं 33 वाला, तो उस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपॉन में 9, तो इसमें जब इसका भाग होगा तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल आपका आ जाएगा 2 आएगा, और इसमें जब भाग करेंगे तो -1 आएगा। देखिए यहाँ पे आया था ना -1 आया है, पूरे का सोल्यूशन कितना आएगा -1 आएगा। तो इसका जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और -2 में भाग जाएगा नहीं, बात समझ रहे हैं। तो क्या करोगे आप 9 से इसको घटा दो कि कितना आ जाएगा 7, यानी 7 आपका आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम देते हैं इसको आप ज़रूर सॉल्व किया करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसे पूछ लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमेशा आपको दिया जाता है, वहाँ पे आप ज़रूर वहाँ से पूछ लें। अगर नहीं आता है तो, अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा 23 के पावर में 10 और 10 24 की संख्या से भाग नहीं होगा, ये चीज़ आपको पता करना। मतलब ये है कि अगर इस पूरे को सॉल्व अगर किया जाएगा तो इसमें से चारों ऑप्शन में से किस संख्या से नहीं कटेगा, ये बात आपको बतानी है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 23 के पावर में 10 ये तो है ही है, ये जो चीज़ है वो है 2 के घात में 10 है, ठीक। तो अगर आप जो है इसमें ध्यान दें तो ये जो होगा, इसको जब आप घटाओगे मतलब कितना 23 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 21, और 21 का फैक्टर कितना होगा 7 × 21, तो
तो फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा और 7 होगा। यानी कि ये जो नंबर होगा वो 1 से तो हर कोई कटता, तो वो तो इसके बतिये नहीं करनी है, इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन में होगा तो वो उससे कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका पहला ऑप्शन सही आ रहा है, ये 4 से कभी भी नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही? तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर a पावर n है माइनस b पावर n है, तो ये जो नंबर होता है वो a माइनस b अर्थात नंबर के अंतर से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा a पावर n प्लस b पावर n, तो ये a प्लस b से कटेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बात आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया है। तो यूज करके हम ये बता रहे हैं कि ये किस संख्या से नहीं कटेगा। तो किस से नहीं कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके फैक्टर में कभी भी 4 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 के घात में क्या है, 41 है, 3 के घात में 41 है। तो यहाँ पे देखो 7 के घात में 82, और 82 को ध्यान से देखो तो क्या है, 41 दूना 82 होता है। यानी कि हम इसको 7 पे 2 के पावर कितना कर लें, 41 कर लें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के घात में 41 और प्लस 7 सतह 49 के पावर में कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यानी इसको जोड़ने पर उसके जो फैक्टर होंगे उनसे क्या होगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और प्लस 49 तो कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। तो 52 का फैक्टर करिएगा, तो 52 के फैक्टर में क्या होगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 13 चौके 52, 4 से कट जाएगा। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 यही होता है हमारा। तो ये 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 26 दूना 52 ये भी होता है, तो 26 भी हो जाएगा। तो ये दो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके पीछे जो रीजन है मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने में नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टाइप का है, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा गया है शेष क्या होगा, मतलब इस पूरे के सोल्यूशन में शेष क्या होगा। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो देखिए क्या आने वाला है। आप जब इसका इसके साथ भाग होगा तो 23 के पावर है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो इसका कोई रोल इसमें नहीं है। तो हमारा कितना बचा, 27 के पावर 23 और प्लस 19 के पावर में 23 और पावर में कितना हो जाएगा, 23। तो देखिए जब इसको आप पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे किए थे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 27 और प्लस 19 बटे में कितना, 23। तो इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 9 7 16, 6 3 1 4 46 और पावर में कितना हो जाएगा, 23। तो 23 दूना 46, यानी कि पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। तो इसमें शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, या पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज करिएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन आंसर ज़रूर दिया जाएगा इस ABS ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज जो चैप्टर चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आपको सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक की समझ में आई होंगी, ठीक है। तो देखिए ये मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब आपका जो काम है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जम के आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने अगर नंबर सिस्टम को 10 लेक्चर में कंप्लीट किया है, ठीक है, 10 लेक्चर में कंप्लीट किया तो इसका कुछ मतलब रहा होगा, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया थोड़ी बड़ी है, ठीक है। और कोई चैप्टर होता 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो समय लगता है हमारा नंबर सिस्टम पे लगता है, और उसके बाद में फिर परसेंटेज होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत सारे इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने कवर किया है जो नंबर सिस्टम का पार्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। और
जब परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे वो देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था वो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। और एक ख़ास बात ये है कि आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए भाई, क्योंकि हम अगर लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी सहयोग करिए, जिससे हमारा भी कुछ बेहतर हो पाए, इस ABS ग्रुप आगे बढ़े, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना है आप सभी लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होता है उसका कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप जो है अच्छे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।